नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धासु, एकदम मस्त बोले तो रैप चिक एकदम। चलो शुरुआत करते हैं किसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। किसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करेंगे किसकी? डेप्रिसिएशन की। पहले हम डेप्रिसिएशन के बारे में सीखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे, इसकी नीड समझेंगे, नीड क्या है, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिले या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिले, हम अच्छे तरीके से उनको टैकल कर पाए। चलिए, यहाँ पे लिखा है एज पर AS6 रिवाइज, ठीक है ना। ये जो है, ये AS6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में रिवाइज्ड में डिफाइन करा गया है। हालांकि इसकी कुछ बातें अब AS10 में है, ठीक है, AS10 में। तो AS6 इनकी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इधर देखना। डेप्रिसिएशन देखो जी, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज मेजर ऑफ वियरिंग आउट टूट फूट कंजम्पशन, यूज हो जाना, मतलब मेजर ऑफ, मतलब मेजर है कि कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन? वियरिंग आउट, टूट फूट की कैलकुलेशन करना, कंजम्पशन कितना तुमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, उसकी कैलकुलेशन करना, या अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ, ये मेन है बेटा, ये चीज मैंने इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ, अगेन क्या लिखा है? डेप्रीशिएबल, डेप्रीशिएबल एसेट, ठीक है ना। कह रहे हैं किसी भी डेप्रीशिएबल एसेट। भैया भैया, ये डेप्रीशिएबल एसेट क्या होती है, जरा हमें बता दो। बेटा अभी रुक जाओ, आराम से बताऊंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है। फिलहाल फिलहाल आप ये समझ लो, जो एसेट होती है, संपत्तियां होती है, उन संपत्तियों की वैल्यू, उनकी वैल्यू में गिरावट हो जाना, उनकी वैल्यू गिर जाना, वैल्यू कम हो जाना डेप्रिसिएशन है। वो वैल्यू कम हो जाती है, उसमें कोई टूट फूट हो जाए, आप उसे यूज कर लो, या फिर किसी और कारण से उनकी वैल्यू कम हो जाए, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन होता किसकी वजह से? अराइजिंग फ्रॉम, ये कंजम्पशन, ये वेयरिंग आउट, ये लॉस ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू गिरती किन के कारण है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, यूसेज। अगर तुम किसी भी एसेट को यूज करते हो, तो यूज करते करते उसकी वैल्यू में गिरावट हो जाती है। ये बात आप जानते हो कि अगर मान के चलो आपके मम्मी या पापा ने आपको स्कूटी दिलाई, आज स्कूटी लेकर आए तुम 90,000 रुपए की। बेटा मैं कह रहा हूँ, एक स्कूटी तुमने आज 90,000 की तुम्हारे मम्मी पापा ने दिलवाई, और अगर तुम 1 साल तक उस स्कूटी को यूज करते हो, मनन तुम बताना, उस स्कूटी को जो तुमने 90,000 की खरीदी है एक्टिवा, अगर तुम उसे 1 साल तक यूज करते हो, तो क्या 1 साल बाद तुम उसे 90,000 की ही बेच पाओगे? बोलो हाँ या ना। मनन, मनन चला गया क्या? मनन है, मनन बताओ। हेलो मनन, मनु। अब आ रही है वो आवाज। अब आ रही है, अब आ रही है। क्या बताना है? बे, बेटा थोड़ा म्यूट करो, म्यूट 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 म्यूट। हाँ जी, बताना ये है कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको 90,000 रुपए की स्कूटी दिलवाई है, और उस स्कूटी को तुमने 1 साल तक दबा के पेला है, दबा के यूज करा है, तो क्या तू 1 साल बाद उस स्कूटी को 90 की बेच पाएगा? नहीं, नहीं। ज्यादा में बेच देगा ना, कम में बिकेगी। कम में बिकेगी। तो ये जो मनन ने बोला ना, कम में बिकेगी, ये जो वैल्यू कम हो जाएगी, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज 70 की बिकेगी, तो 90 की चीज 70 की हो गई, ये 20,000 क्या हो गया? मनन ने यूज कर लिया 1 साल में। 20,000 रुपए की एसेट मनन ने चूस ली, एसेट यूज कर ली, समझ रहे हो? इसे बोलते हैं यूसेज। अगर तुम एसेट को यूज करते हो, तो यूज करते करते क्या लग जाएगा? डेप, इफ्लेक्सेशन ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय के गुजरने से। क्लियर ही नहीं है? अब मान के चलो, मनन ने तो पापा से मांगी थी वेस्पा, पापा ने ला दी एक्टिवा। बोलो, मनन ने क्या मांगी थी? वेस्पा, और पापा ने क्या ला दी? एक्टिवा। अब मनन क्या है? मनन थोड़ा जिद्दी लड़का है, ठीक है, एटीट्यूड वाला, एटीट्यूड, ठीक है ना, एटीट्यूड वाला लड़का है। अब उसमें हुआ क्या? मनन ने बोला मैं नहीं चलाऊंगा ये स्कूटी, बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा ये स्कूटी, मैंने वेस्पा मांगी थी, मुझे वेस्पा चाहिए, बात खत्म, मैं नहीं चलाऊंगा स्कूटी। अब हुआ क्या? नई लवेली दुल्हन की तरह वो स्कूटी घर में सज रही है,
हाँ ये ना, 90,000 की स्कूटी, कोई यूज नहीं कर रहा, पापा को भी गुस्सा आ गया, हाँ तो पड़ी रहने देते, मैं भी ना करूँ यूज, चल। क्लियर है, ये नहीं है, कोई ना कर रहा यूज। अब नई नवेली दुल्हन की तरह वो स्कूटी सज रही है, बात क्लियर हो गई। लेकिन क्या उसके ऊपर डैप लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब यूज नहीं कर रहे तब भी डैप लगेगा, क्योंकि समय के गुजरने से एसेट पुरानी हो जाएगी और पुरानी चीजों पे डैप लग जाता है। बात क्लियर हो गई। नाउ 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 एक्सीडेंट, अगर कोई एसेट तुम्हारी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि स्कूटी का एग्जांपल चल रहा है तो स्कूटी ट्रक के नीचे ही आएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग टेरिस पे बात कर रहे होते हैं, टपर 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 टपर, है ना, टेरिस पे ऐसे करके ऐसे करके बात कर रहे होते हैं, मोबाइल खिसक जाता है, नीचे गिर जाता है, स्क्रीन चली जाती है मोबाइल की। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ ये ना। तो हुआ क्या, ये मोबाइल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया। तो कोई भी एसेट किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? एक सही मोबाइल की और एक टूटे मोबाइल की कीमतों में अंतर होगा जब तुम उसे बेचोगे। तो यानी कि क्या हो गया, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बात क्लियर हो गई? नाउ नाउ नाउ, ये शब्द बड़ा कीमती, कई बच्चे तो बोल भी ना पाते हैं, है ना। ऑब्सोलेसेंस, कई बच्चे ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस कुछ भी बोल देंगे। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस, क्लियर है? ऑब्सोलेसेंस थ्रू मार्केट चेंजेस, टेक्नोलॉजी मार्केट चेंजेस, ठीक है ना। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कूड़ा कबाड़ा, कचरा हो जाना, पुराना हो जाना। किस वजह से? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या यूं कह लो फैशन, फैशन जलवा, फैशन का है ये जलवा। बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो मूवी थी जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा थी, जलवा फैशन का, ये गाना मैंने बनाया था। और प्रियंका चोपड़ा को भी कास्ट मैंने करा था कि बेटा, मैं प्रियंका चोपड़ा आई थी, गुरुजी वाली मूवी कर लूं, मैं कहा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लड़की अच्छी काम करती है, कर लो ये वाला गाना। क्लियर है नहीं है? मूवी भी कर लो। क्लियर है? तो ये बेटा मूवी मैंने बनवाई थी, गाना मैंने बनाया था, और प्रियंका को मैंने काम दिलवाया था, ठीक है। ऑफ सो लेस कैन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, मतलब मार्केट में बदलाव होने से, फैशन चेंज होने से, टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। मतलब कैसे, कैसे सर बताओ जरा हमको, कैसे? बेटा जैसे अब 5G मोबाइल आ रहा है, हाँ है ना, इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है, तो इंडिया में 5G आ रहा है, 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 4G के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। क्योंकि जब 5G आएगा तो 4G की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे 2G को अब कोई पूछता ही नहीं है, पता है ना आपको, कोई पूछता ही नहीं है। क्लियर ही नहीं है, क्यों? 2G के ऊपर डैप लगा पड़ा है, खत्म है मार्केट से। 3G कोई थोड़ा बहुत चल गया, चल गया। 4G ठीक है, अभी अभी 5G तो फैल जाएगा तो 3G आउट हो जाएगा, 4G और 5G चलेगा इंडिया में, है ही नहीं है। तो वही वाली बात यहाँ पर आती है कि जब एक नई टेक्नोलॉजी प्रवेश करेगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी मार्केट से आउट होगी, खत्म होगी, बर्बाद होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसके ऊपर डैप लग जाएगा। जैसे इंडिया में जब मोबाइल आया था ना, तो मोबाइल से पहले मोटोरोला के पेजर चला करते थे, पेजर। पेजर क्या होते थे, लगभग जितने हमारे पास, मेरे पे ये आईफोन 5S है, लगभग लगभग जितनी इसकी स्क्रीन है ना, थोड़ा सा और छोटा लगा लो, ठीक है ना, उतना बड़ा पेजर हुआ करता था। क्लियर ही नहीं है? आप ऐसे लगाओ, बल्कि ये मानो ये दिख रहा है इतना, ठीक है, ये ठीक है, स्टैंड है छोटा सा, है ना, और थोड़ा सा बड़ा और कर दो, इतना, इतना हुआ करता था पेजर। उसमें कुछ नहीं होता था, इतनी पतली सी पट्टी होती थी, जैसे दिख रहा है ये ऊपर, ये मेरे, ये देखो, ये पतली सी पट्टी दिख रही है, ये देखो, ये जो ऊपर है, इतनी सी पट्टी होती थी, थोड़ी लंबी और होती थी, ठीक है। उसमें क्या होता था, ब्लूटूथ डिवाइस होता था, टू 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 की आवाज होती थी, नीली या हरी बत्ती जलती थी, और टेम्पलेट, मतलब अगर तुम कहीं मीटिंग में हो, बिजी हो, तो सिर्फ इतने मैसेज सर्कुलेट करते थे, बात भी नहीं कर सकते थे तुम, ये पेजर हुआ करते थे। लेकिन जब इंडिया में उससे कई आगे की टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आ गया, तो पेजर की मार्केट आउट हो गई, पेजर के ऊपर क्या लगे, डैप लग गया, पेजर की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई इंडिया में, बात खत्म, लोग मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए। बोलो हाँ या ना? जब नया फैशन आता है, जैसे आपको पता है जो आज की डेट में लड़कियां पहनती है ना, जिसे प्लाजो कहते हैं, है ना, या बेल बॉटम कहती हैं लड़कियां जिसे, ये वो फैशन है जो लड़कों ने छोड़ दिया, लड़कों ने पहन के छोड़ दिया, समझ रहे हो? लड़के कहते हैं भाई यार प्लाजो और बेल बॉटम ना अलग अलग होती हैं, कुछ नहीं होती, ये है लड़कियों का घुटने, इसे कहते हैं दिमाग। वैसे क्लियर ही नहीं है? यहां से खुले तो बन जाए ये प्लाजो,
और नीचे तो खुले, तो बन जाएगी क्या, बेल बॉटम। पहले बेल बॉटम का फैशन चला करता था मेरे बच्चे, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बेल बॉटम का फैशन चला करता था। अब बेल बॉटम के फैशन में क्या होता था मेरे बेटे जी, ठीक है ना, इतने छोटे छोटे, आपको पता है ये देखे होंगे लड़कियां पहनती हैं इतने छोटे, ये लड़के पहना करते थे पहले, क्लियर ही नहीं है, पैंट में जींस में। अब फिर फैशन चेंज हो गया, नैरो बॉटम आ गई, है ना, नैरो फिटिंग जींस, है ना, बिल्कुल स्ट्रेच फिटिंग चिपकी हुई पजामिया, ये सब क्या है, जैसी नया फैशन है पुराना फैशन मार्केट से आउट, डैप लग गया उसके ऊपर, तो इसे बोलते हैं ऑब्सोलेस्केंस, पुराना हो जाना, मार्केट से आउटडेटेड हो जाना, तो इसे भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इन सब कारणों से एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, इन सब कारणों से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, वेयरिंग आउट, कंजम्पशन, लॉस ऑफ वैल्यू हो जाती है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या होती है, क्या होती है मेरे बेटा जी, डेप्रिशिएबल एसेट। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए डेप्रिसिएशन की, आने वाली छोटी वीडियो हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी, डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में बात करेंगे। 99532171 मेरा नंबर है, सेव कर लो और मुझे याद करते रहो व्हाट्सएप पे, क्लियर है, धन्यवाद। अरे कैसे हो गया।